हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय गणित कक्षा 8 सेट ए। यहाँ पर जो पूर्णांक रहने वाला है तो यहाँ पर 60 नंबर का है और समय अवधि आपको दी जाएगी 2.5 घंटे की। यदि आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं, और यदि आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो बेल आइकन होगा इसे ऑन कर लीजिए। तो आइए पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो आइए यहाँ पर दिया गया है पहला प्रश्न हमारा। नोट दिया है सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है और सभी जो विकल्प दिए गए हैं वो उनको चुनना है और प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। तो पहला प्रश्न आपका दिया गया है, एक समबाहुभुज का एक बाह्यकोण 72 है तो उसकी जो सभी भुजाएं हैं भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए किस प्रकार से करनी है। इस प्रकार से करते हैं हम कि ऊपर लिखते हैं 360 और नीचे लिखेंगे जो कोण दिया है आपका 72। अब 72 से आप इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा द सही। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न दिया गया आपका दूसरा। इसमें आपको क्या निकालना है, देखिए यहाँ पर लिखा हो वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं आप इस प्रकार से, आपको अभाज्य गुणनखंड विधि आती होगी, इस प्रकार से आप निकाल लीजिएगा। दो की जोड़ी बना देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिएगा उनको देख लेते हैं। इसका सही आंसर आपका जो होने वाला है वो आपका हो जाएगा 59। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न दिया गया है, देखिए क्या लिखा है। समकोण त्रिभुज ABC में AC बराबर 13 दिया है और BC बराबर आपका 5 दिया है। तो विकर्ण की जो लंबाई है AB उसको आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है, तो आपको AB का मान ज्ञात करना है। तो आएगा 12। किस प्रकार से आएगा, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, तो इसका संपूर्ण हल आपको दे दिया जाएगा किस प्रकार से इसका उत्तर आया है। अगला प्रश्न दिया गया है चौथा। तो देखिए इसमें लिखा है 2x - 5y और फिर लिखा है 2x + 5y। इसका मान निकालना है। जब इसको इस प्रकार से करेंगे कि आपको इसको इसमें गुणा करेंगे और फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, इसके बाद आप इसको करेंगे इसमें गुणा करेंगे। इनका हल करने के बाद जो आपको आंसर आएगा ना, तो वो आपको ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वही संख्या एक बार प्लस में लिखी हो एक बार माइनस में, तो माइनस वाले पर स्क्वायर लगा देते हैं। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x², और यहाँ पर 5 का करेंगे तो आपका हो जाएगा 25y²। इस प्रकार से ये ऑप्शन नंबर हमारा द सही हो जाएगा। इसके बाद 5वां प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां। तो देखिए प्रश्न नंबर 5वां दिया गया आपका, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 216, क्योंकि ये कितना का होता है 6 का। ठीक है, 6 का घन होता है ये, तो ये पूर्ण घन संख्या हो जाएगी हमारी। और ये हमारी वर्ग संख्या है और ये भी हमारी वर्ग संख्या है, ये ना तो वर्ग है और ना घन है। तो इसका सही आंसर जो आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आपके रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक एक नंबर का प्रश्न दिया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपका लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो यहाँ पर पहला दिया गया है, देखिए परमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर यहाँ पर लिखेंगे जा सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे किया, निरूपित किया। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसमें भरेंगे किया जा सकता है। इसके बाद दूसरा देखेंगे, दूसरे में क्या भरना, अच्छे से लिखते चलिएगा। एक आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं कहलाता है। तो जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं आयत में उसे क्या कहते हैं, हम ध्यान रखिएगा, वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग। तो आपको इस दूसरे वाले खाली स्थान में क्या भर लेना है, वर्ग। इसके बाद अगला है, ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग सदैव संख्या होता है। तो इसमें लिखेंगे धन। कैसा, धनात्मक। कैसा होता है, धनात्मक। तो ये आप अच्छे से लिख लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा तीसरे ऑप्शन का, धनात्मक हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला देख लेते हैं। तो ये लिखा अंकित मूल्य पर दी गई छूट कहलाती है। तो क्या कहलाती है, ध्यान रखिएगा, बट्टा। क्या कहलाती है, तो बट्टा कहलाती है। इस प्रकार से लिखेंगे आप, बट्टा। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर अगले 9। ये अगला दिया गया है चौथे खाली स्थान का। इसके बाद 10वां प्रश्न दिया गया, उसको देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर दिया गया आपका विषम प्राकृतिक संख्याओं के घन होते हैं। तो विषम संख्याओं के जो घन निकालेंगे आप, तो वो भी आपके कैसे होते हैं, विषम ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे विषम। ठीक है, तो इस प्रकार से ये खाली स्थान हमारे पूर्ण हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर अच्छे से भर लिया होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्या दिया गया है। तो अगला प्रश्न ये दिया गया हमारा, यहाँ पर क्या दिया है, लघु उत्तरीय प्रश्न 2-2 अंक के हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ पर यही पैटर्न होने वाला है आपका। तो यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। तो आपका क्या लिखा है, 93 का वर्ग ज्ञात करना है।
तो आप किस प्रकार से निकालेंगे, इस प्रकार से 2 बार गुणा कर लेंगे तो ये आपका जो उत्तर आएगा ना वो इसका वर्ग हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 12वां समीकरण दिया गया है, इसको हल करना है। ठीक है, तो अच्छे से इसको हल कर लीजिएगा। इसके बाद 13वां प्रश्न दिया गया है, इसका भी आपको मान निकालना है। इसके बाद ये हमारा 14वां प्रश्न दिया गया है, ये 15 है और ये 16 है। तो अच्छे से प्रश्नों को देखते चलिएगा। इसके बाद ये अगला हमारा दिया गया है 17वां लघु उत्तरीय प्रश्न, ये 3 नंबर का है आपका। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, देखिए ये रहा हमारा 18वां प्रश्न। तो 18वां प्रश्न क्या दिया गया है, देखिए आप अच्छे से पढ़ते चलिएगा। ये 19वां है और ये आपका 20वां प्रश्न है। वीडियो को रोक कर आप अच्छे से इनको पढ़ लीजिएगा। यदि आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिएगा। यदि आपका इसको सलूशन चाहिए तो आपको अगले वीडियो में इसका सलूशन दे दिया जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, ये 23वां प्रश्न है हमारा। जो आपका प्रत्येक जो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है वो 5 अंक का है। ठीक है, ये 23वां है प्रश्न। इसके बाद ये 24 और ये हमारा 25वां प्रश्न। इसके बाद आपका अगला प्रश्न जो लास्ट है, इसका टोटल आपके जो प्रश्न रहेंगे 26 हैं इसमें। तो यहाँ पर ये दिया गया है, अच्छे से इनको देख लीजिए। तो यहाँ पर हम 26 प्रश्न देख चुके हैं। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं, और यदि इसका सलूशन चाहिए तो आप कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिएगा सलूशन। तो यहाँ पर आपको इसका सलूशन दे दिया जाएगा।